एक सैनिक से जानिए 1965 की लड़ाई की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कैप्टन जयंत सरंजमे भले ही अब 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन 1965 का वो युद्ध आज भी उन्हें कल की बात लगता है, जब उन्होंने अपनी शेरदिली के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। 23 सितंबर 2015 को 1965 के भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे हो गए। जब दोनों पड़ोसी इस बात की बहस कर रहे हैं कि उस लड़ाई में किसका पल्ला भारी था, तब हमने उस युद्ध में देश के लिए लड़ चुके पूर्व सैनिक से उनके अनुभव के आधार पर उस युद्ध की असली कहानी सुनी। कैप्टन जयंत सरंजमे भले ही अब 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन 1965 का वो युद्ध आज भी उन्हें कल की बात लगता है, जब उन्होंने अपनी शेरदिली के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। पढ़ें कैप्टन जयंत की कहानी और उन्हीं की जुबानी। वो काली रात का एसिड टेस्ट। 15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर A.K. लूथरा ने हमें सियालकोट कंटोनमेंट और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंडमाइन बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इससे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैंटन टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए हमारे सैनिक द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवंद पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टेक्निकली ये पोस्ट महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस पर एक हिलकॉक था, जिसका भौगोलिक महत्व यह है कि आप दुश्मन से एक कदम आगे रहते हैं। 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशन मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8 जैक राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बटालियन को पीछे हटने का फैसला किया था क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी थी। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 1965 को चिनाब नदी के पास अखनूर में अपने 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचले जाते देखा था। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी भी वो बुरी याद, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट सा गया था, बिल्कुल ताज़ा थी। और अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैंटन टैंकों ने इनके आदमियों की परेशानी और बढ़ा दी थी, क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीन गनें थी, कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। लेकिन ब्रिगेड कमांडर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम को सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवान पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो काट मार गया और वो सोच लेने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर कार्य कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंडमाइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ा सुरक्षित मिले। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइंस देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरंजमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे ने इस काम को जिम्मेदारी से लेते हुए मार्किंग, खुदाई, माइंस की ढुलाई के लिए कर्नल प्रेम को बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफल्समैन को खुदाई और ढुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। 8 जैक राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियंस ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेडियर कमांडर ने अगला आदेश माइंस को ट्रैक में ही आम करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइन को पिट में डालने के बाद उसे आम किया जाता है। इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे को चुने जाने के पीछे कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरंजमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंडमाइंस को लगा और निकाल चुके थे। उस रात ट्रकों में 8000 लैंडमाइंस को लोड कर दिया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरंजमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेटेड लैंडमाइन से लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। स्याही अंधेरे रात में ट्रक सियालकोट की तरफ बढ़ने लगा। मिलिट्री के ड्राइवर्स ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोडेड ट्रकों को बड़ी कुशलता से मैदान के रास्ते से निकाला। इस मूवमेंट को छिपाने के लिए ट्रक की पार्किंग लाइट को भी बंद कर दिया गया था। आर्मी ट्रकों के टायर प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया कि ट्रक उछले ना
और उसमें रखी लैंडमाइंस फटकर भीषण दुर्घटना का कारण ना बने। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सारी टीमें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, जिससे लैंडमाइंस को लगाने का काम आधी रात से 1 घंटे पहले ही निपट गया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए। बमों का फटना, हर तरफ से गोलियां और बस धमाके सुनाई दे रहे थे। इस बार जैसे कि घड़ी रोज से कुछ ज़्यादा ही तेज़ टिक टिक कर रही थी, मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में किसी आम इंसान का तो दिल दोगुनी तेज़ी से धड़कने लगता, लेकिन ऐसी हालत से निपटने के लिए ट्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजन ने अपने जवान के साथ तीनों ग्रुप में बंटकर शांति लेकिन तेज़ रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंडमाइन बिछाते रहे। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइन बिछा डाली थी और दुश्मन के कानों कान खबर नहीं हो पाई थी। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंडमाइन बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया, लेकिन आज भी लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था। कैप्टन जयंत को ये बात भी सलसी है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंड माइन्स बिछाई थी।